नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार दोपहर 2 बच्चों के साथ टिहरी के सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में देवी की पूजा अर्चना कर उन्होंने विश्व मंगल की कामना की। सीएम धामी कद्दू खाल से रोपवे से मंदिर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। नहीं, मां सुरकंडा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़े। हमारे सभी प्रदेशवासियों को इस वर्ष 2025 में नई उपलब्धियां हासिल हों, राज्य को भी नई उपलब्धियां हासिल हों। और अच्छी बात यह है कि जहां ये 2025 चल रहा है, वहीं हमारे राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष भी प्रारंभ हो गया, रजत जयंती वर्ष। और 25 साल का उत्तराखंड एक युवा उत्तराखंड हो गया है। अब उसको हर दृष्टि से अनेक उपलब्धियों को हासिल करना है, नए नए कीर्तिमान स्थापित करना है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हर एक उत्तराखंड वासी को उसमें उस यात्रा में सहभागी बनकर उत्तराखंड का दशक बनाना है। और उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। हमारा राज्य हर दृष्टि से आगे बढ़े। ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी बीएलओ को अपने अपने वार्ड में मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नववर्ष का कार्ड मतदाताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। हमारे ऋषिकेश तहसील से जो हमें आवेदन का जितने बीएलओ हैं, सभी बीएलओ को बताया गया है कि आपको ये जो ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड है, वो 18+ ऊपर वालों को दें। और जो ये ब्लू कलर के कार्ड है, पिंक कलर के कार्ड दिए गए हैं, इस पिंक कलर के कार्ड से आप लोग जो 9 वर्ष के जो 18+ युवा हैं, जो अपने वोटिंग लिस्ट है, वोटर है हमारे, जो 100% वोटिंग कर सके, वोट के लिए प्रति जागरूकता अभियान के लिए चलाया जा रहा है। जैसे 9 वर्ष के बाद ही लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनावों से पहले सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा निकायों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए गए, जो निंदनीय है, और जनता बीजेपी सरकार को निकायों में सबक सिखाएगी। वहीं जब कांग्रेस की गुटबाजी पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और जो भी लोग नाराज हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। नहीं, देखिए, आपने सही बात कही कि निकाय चुनाव भी है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे, महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस हर चुनाव को जो है पूरी गंभीरता के साथ लेती है। हमारी ये कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि हम चुनाव को जीतने का काम करें। और इस चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और कांग्रेस का परचम 2027 में इस राज्य के अंदर फहराएगा। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इसमें बहुत सारे लोग जो है टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, टिकट मांगने का काम करते हैं। लेकिन टिकट तो सबको नहीं दिया जा सकता है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। टिकट तो एक ही को मिल रहा है। उसमें कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। और बिट्टू कर्नाटक जी हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे, और मैं समझता हूँ कि देर सवेर वो फिर से एक बार कांग्रेस में की ओर देखने का काम करें, कांग्रेस में सम्मिलित हों। अब मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति की इच्छा अनुसार काम नहीं होता है तो इस तरीके की बात सामने आती है। लोग कहते हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस में थोड़ी है, ये तो हर राजनीतिक दल में है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भाई कई लोग जो है टिकट मांगते हैं और टिकट एक को मिलता है तो नाराजी भी व्यक्त करते हैं। जो नाराज हमारे साथी हैं, हम उनको मनाने का काम करें।
काशीपुर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आनन फानन में अपने रामनगर रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठने का प्रस्ताव उनके सामने रख रहे हैं। जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उन्होंने पैसे का लालच दिया। जब वह पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनके घर पर जाकर उनके परिवार के लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार हमारी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि यह लोग चुपचाप या तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दें, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहें। इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताया। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से और मां मनसा मैया से ये प्रार्थना करता हूं कि काशीपुर में खुशहाली आए, उन्नति आए, आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे और हम सभी लोगों के परिवार और घर सुरक्षित रहें और हम सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आज जो मैंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कल से मैं बहुत मेरे ऊपर मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था। उसके बाद उसको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगा। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे कि यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो कल को बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, सरकार बीजेपी की चल रही है और ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो इस तरीके से दबाव में कल पार्षद लोग मेरे पास आए और बहुत परेशान थे। एक मोहल्ले में कल खुद भी मैं डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा था, मेरे सामने उन लोगों के उन पार्षदों के पास फ़ोन आने लगे और उनको बुरी तरह दबाव बनाने लगे। तो मैं ये आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं जब शुरुआत करी इस चुनाव की तो मां मनसा देवी मैया से शुरुआत करी और मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं इस चुनाव को बहुत सादगी के साथ, बहुत शांति के साथ आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाते हुए केवल विकास की बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम कोई धर्म और जाति की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब आज मेरे पार्षद परेशान होने लगे और वो टूटने लग गए, हर एक आदमी का दबाव का एक स्तर होता है सहन करने का। कुछ लोग 100% दबाव सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम में मुख्य मुकाबला है, जहां बागी उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से बागी मनोज वर्मा है। वहीं अब मुकाबला रोचक होते दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस अपने बागी अमन अंसारी को बैठाने में नाकाम रही। 26,000 मतदाता वाली अल्मोड़ा नगर निगम में मुस्लिम समुदाय के लगभग 4,000 मतदाता हैं, जो हार जीत का बड़ा फैक्टर बन सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि कई लोग भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि 4,000 मतों से बीजेपी मेयर का चुनाव जीत रही है। जनता पार्टी जो अल्मोड़ा नगर निगम अभी नया घोषित हुआ है, इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको प्रत्याशी दिया गया है, वो सरल, सहज और प्रत्येक अल्मोड़ा के जनमानस को जानता है और उसकी सहजता को भी सब लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि हम इस बार अल्मोड़ा नगर निगम में 4,000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। सारे लोग जो भी बागी उम्मीदवार था, मुझे ऐसा लगता है कि 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, उसमें शायद शाम तक
कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर में हमारे प्रत्याशी के साथ 4 साल से लगातार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां दाखिल की गई। वहीं आपत्तियां फिर बीजेपी ने इस बार भी दर्ज कराई है। धस्माना ने कहा कि शासन प्रशासन ने दबाव में आकर कल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। वहीं हरबटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ आपत्ति दाखिल की और दबाव बनाया गया और पर्चा खारिज कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल राज्य में बिहार और यूपी की पॉलिटिकल संस्कृति को ला रहे हैं। बाहुबल इस्तेमाल करके अधिकारियों पे दबाव बना करके विपक्षी पार्टियों के पर्चे खारिज कराना, ये यूपी में बिहार में हमने सुना था। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। मंगलौर में जबरदस्ती गलत आरोप लगा करके प्रेशर बना करके वहाँ पर पर्चे खारिज करवा दिए। हमारा जो हरबटपुर में प्रत्याशी नगर पंचायत की थी उसका पर्चा खारिज करवा दिया। हमारा देहरादून में इलियास जो सिटिंग पार्षद है, पिछले 4 चुनाव से लड़ रहा है और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा करके उनका पर्चा खारिज करवा दिया। 4 और प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज करी थी। दबाव बना करके, गाली गलौज कर करके, प्रेशर बना करके उनके पर्चे खारिज कराने की कोशिश करी, जो हमने नहीं होने दिया। ये राज्य उत्तराखंड शांतिपूर्ण राज्य है। इसमें इस प्रकार से जबरदस्ती करके, बाहुबल इस्तेमाल करके, प्रेशर टैक्टिक्स अपना करके, धमका करके आप पर्चे खारिज करवाएंगे तो मैं समझता हूं ये उत्तराखंड की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी मजम्मत करती है। हम इसमें कोर्ट की शरण में जाएंगे और न्याय कोर्ट से हम लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के काशीपुर प्रत्याशी दीपक बाली ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव से भागना चाहते हैं, जिसके चलते वे बीजेपी पर अनर्गल और झूठे आरोप थोपकर चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा चुनाव कार्यालय में आयोजित बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली और बीजेपी संगठन द्वारा आहत बैठक में भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के आरोपों को खारिज कर जवाब में करारा प्रहार किया। दीपक बाली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक और विचारधारा की बात करती है, दूसरी ओर गौकशी के आरोपियों को पार्षद और प्रत्याशी बना रही है। कि अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की जरूरत पड़ गई, इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूं। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोग, जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। तो एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। हम सब मिलकर इसको, हमारे सबका है, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है। हमसे मतलब, मेरा हमसे जो मतलब है, हम सब से है, जो हम बैठे हैं सब। हम जनता के बीच में जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है जिसमें, विधायक जी आ गए, 1 मिनट, माननीय, शहर के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये जो मौका मिला है, जिसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे युवा और विजनरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और उन्होंने काशीपुर की सरकार बनाने के लिए और उसका मुखिया बनाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर
मुझे उतार दिया है। तो जो हम सब लोग मिलकर चाहते थे कि इस शहर का विकास हो और इसमें बढ़िया बढ़िया काम हो, उसके लिए मुझे उन्होंने उपयुक्त आदमी माना और वो चुनाव में उतरने का मौका दे दिया। अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब लोग मिलकर अपने शहर से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई के तौर पर माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और इधर जनता जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देगी, तो हम दोनों मिलकर बेहतर काम इस शहर के लिए कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। खटीमा नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर आवेदन करने वाले सभी 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच के बाद सही पाए गए और किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, जबकि सभासद पदों पर नामांकन करने वाले 120 प्रत्याशियों में से जांच के बाद 11 नामांकन रद्द किए गए, जबकि 13 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है, जिसके बाद कुल 96 सभासद पद पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष पद हेतु 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा था और सभी सही पाए गए थे, तो किसी का भी निरस्त नहीं हुआ था। आज विड्रॉल का दिन था, लेकिन किसी ने भी विड्रॉल नहीं किया, तो 8 प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं आज के डेट में। जहाँ तक वह सभा सदस्यों की बात है तो 120 प्रत्याशियों ने सदस्य का फॉर्म भरा था, जिसमें से 11 निरस्त किए गए थे, तो 109 हमारे विधि मान्य नाम निर्देशन पत्र थे, जिसमें से आज की डेट में 13 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, तो 96 सदस्य अभी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे। तो सब जिम्मेदारी देखिए, आदर्श आचार संहिता जिस दिन गैजेट नोटिफिकेशन उसी दिन से लागू हो गई थी और हम इसको लोग लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमने सभी जो उम्मीदवार हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भाई आप सरकारी संपत्ति में कोई भी वो ना लगाएं, पोस्टर बैनर्स वगैरह इत्यादि। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो लगाते हैं तो वो जो ओनर है उससे वो जरूर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें और कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे उनके सदस्यता में प्रभाव पड़े। डेफिनेटली बहुत शांतिपूर्वक और ट्रांसपेरेंट वे में चुनाव संपन्न होगा। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। चारों पर्यटकों को मलारी लाया गया है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाल लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। उन्होंने जनपद में आने वाले पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पूर्व प्रशासन को सूचना अवश्य देने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही। 27 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सभी पर्यटकों से अनुरोध भी है कि जब भी वो कुछ हिमालयी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही ट्रैवल करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।